11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दी, तो 30 रुपये की हानि हुई। तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे। ये बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा फॉर्मेट को याद रखना पड़ता है। फॉर्मेट क्या है कि इधर आप मूल्य को याद रखें और इस साइड याद रखें वस्तु की संख्या, और एक जगह सीपी दूसरे जगह एसपी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 रुपये में 7 के हिसाब से खरीदे, मतलब 11 रुपया में 7 वस्तु खरीदी गई और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दी गई। 3 रुपया में 2 वस्तु बेच दी गई और इसमें बोल रहा है कुछ संतरे खरीदे। कितना खरीदे ये कोई पता आता नहीं है, तो हम पहले ये परफेक्ट कर ले कि जितने वस्तु खरीदे उतना ही वस्तु बेचा होगा। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, संख्या को समान कर देते हैं। इन संख्या को, वस्तु को समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से और इसमें 7 से। संख्याओं को उल्टा पुल्टा गुना करने से समान हो जाता है। तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 7 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 22, और ये कितना हो जाएगा 21, और ये संख्या अब कितना हो जाएगा 14। इधर भी क्या है, कितना हो जाएगा 14। मतलब 14 वस्तु को वह 22 रुपये में खरीदा था और 14 वस्तु को 21 रुपये में बेच दिया। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 14 वस्तु का क्रय मूल्य जो है, 14 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 14 वस्तु का क्रय मूल्य है 22 रुपया, यहाँ पे लिखे हुए सीपी, और 14 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य है 21 रुपया, यहाँ लिख दिया हम एसपी। तो 14 वस्तु पे उसको कितना का नुकसान हो रहा है, आप कहोगे कि सर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। 14 वस्तु को 22 में खरीदा, वही 14 वस्तु को 21 में बेचा, तो 14 पे उसको 1 का नुकसान हो रहा है। 1 रुपीज का नुकसान हो रहा है कितने वस्तु पे, 14 वस्तु पे। तो बोल रहा है कि उसको 30 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 30 रुपये की। तो वस्तु की संख्या बतावे। तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है 14 पे, तो 30 का, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दे हम, तो कितना हो जाएगा, 14 × 42, 420 वस्तु उन्होंने बेची होगी। तो उनको कितना का नुकसान हुआ, 30 का।